पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में अनुराधा और उर्मिला नाम की दो गहरी सखियां रहती थी। अनुराधा मेहनती और दृढ़ निश्चयी स्वभाव की थी। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करके फसल उगाती थी। उर्मिला भी अपनी बकरियों की देखभाल करके अपना गुजारा करती थी। दोनों सखियां एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती थी। अनुराधा की एक सुंदर, होशियार और संस्कारी बेटी थी, जिसका नाम संतोषी था। संतोषी अपने माता पिता के गुणों को आत्मसात किए हुए एक सच्चे और स्नेहिल स्वभाव की लड़की थी। दूसरी ओर उर्मिला का बेटा किशन था, जो मेहनती और बलशाली था। दोनों बच्चे समय के साथ बड़े हुए और उनके बीच स्नेह और प्रेम की भावना जागने लगी। संतोषी और किशन का प्रेम पवित्र और निष्कलंक था, लेकिन समय ने दोनों परिवारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। महामारी इतनी भयानक थी कि उर्मिला की सारी बकरियां मर गईं। उर्मिला के पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा। यह उसके लिए असहनीय संकट था। हारकर उसने निर्णय लिया कि अब वह इस गांव को छोड़कर किसी नगर में जाकर अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। सभी सामान समेटकर, पोटलियां बांधकर उर्मिला अपने बेटे किशन के साथ अनुराधा से विदा लेने पहुंची। उर्मिला ने भारी मन से कहा, सखी, मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अनुराधा यह सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा, यह तुम क्या कह रही हो, सखी? मेरे रहते तुम इस गांव को छोड़कर कैसे जा सकती हो? मित्रता का यही तो मतलब होता है कि जब एक सखी संकट में हो, तो दूसरी सखी उसका सहारा बने। मेरे पास जो भी है, वह तुम्हारा भी है। मेरा आधा खेत आज से तुम्हारा हुआ। उर्मिला यह सुनकर हतप्रभ रह गई। उसने कहा, अनुराधा, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन मैं तुम्हारे इस बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? अनुराधा मुस्कुराई और बोली, सखी, सच्ची मित्रता में कोई लेन देन नहीं होता। यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी, तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं आज ही अपने खेत को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। कल से तुम अपने बेटे के साथ अपने हिस्से में काम करना शुरू कर दो। यह सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू भर आए। उसने अनुराधा को गले लगाते हुए कहा, सखी, तुम्हारी मित्रता ने मुझे जीने की नई उम्मीद दी है। अनुराधा ने तुरंत उर्मिला का सामान उसके घर भिजवा दिया। उसी दिन से उसने अपने खेत के 2 हिस्से कर दिए। अगले दिन उर्मिला अपने बेटे के साथ अपने हिस्से के खेत में हल चलाने लगी। जब उर्मिला खेत में हल चला रही थी, तो अचानक उसका हल खेत में धंस गया। एक बार की बात है, जब उर्मिला अपने हिस्से के खेत में हल चला रही थी, तो अचानक हल जमीन में गहरे धंस गया। उसने बहुत कोशिश की, पर हल को बाहर नहीं निकाल पाई। परेशान होकर उसने अपने बेटे किशन को बुलाया और कहा, बेटा, हल जमीन में अटक गया है, इसे निकालने में मेरी मदद करो। किशन तुरंत कुदाल लेकर आया और दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, अचानक उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। जमीन के नीचे से सोने की मोहरों से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन निकला। उर्मिला और किशन दोनों इस अद्भुत खजाने को देखकर चकित रह गए। उर्मिला ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, बेटा, यह धन हमें अनुराधा की दी हुई जमीन से मिला है। इसका असली हक तो उसी का है। हम इसे अपने पास नहीं रख सकते। चलो, इसे तुरंत अनुराधा के पास ले चलते हैं। किशन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मम्मी। हमें यह धन मौसी जी को लौटा देना चाहिए।
वे दोनों सोने की मोहरों से भरा हुआ बर्तन लेकर अनुराधा के घर पहुँचे। वहां पहुंचकर किशन ने बड़े उत्साह से कहा, मौसी जी, आज आपकी किस्मत खुल गई है। यह खजाना हमें आपकी दी हुई जमीन में मिला है। अब आपको जीवन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह सब धन आपका है। अनुराधा ने खजाने को देखकर कुछ क्षण के लिए हैरानी और खुशी का अनुभव किया, पर तुरंत गंभीर होकर कहा, सखी, तुम यह क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम कितनी निस्वार्थ हो, लेकिन यह धन तुम्हारा है, मेरा नहीं। यह खजाना तुम्हें तुम्हारी मेहनत से मिला है। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? उर्मिला ने जवाब दिया, अनुराधा, मैं भी जानती हूँ कि तुम कितनी उदार और सच्ची सखी हो, लेकिन याद करो, तुमने मुझे केवल जमीन दी थी। यह खजाना तो तुम्हारी जमीन से निकला है। यह सब धन तुम्हारा है, तुम ही इसे संभालो। दोनों सखियां अपनी अपनी बात पर अडिग रहीं। वे दोनों खजाने को लेने से साफ इनकार कर रही थी। उनकी बहस को सुनकर गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए। सभी ने उनकी दुविधा को समझने की कोशिश की। अंत में गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे सभी माता कहकर पुकारते थे, आगे आई और बोली, बहस अब बहुत हो चुकी। मेरा मानना है कि इस समस्या का एक ही समाधान है। देखो, उर्मिला का बेटा किशन और अनुराधा की बेटी संतोषी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्यों न हम उनकी शादी करा दें? इस खजाने को उनकी शादी का आशीर्वाद मानकर उन्हें सौंप दें। यह धन उनकी नई जिंदगी के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। माता की बात सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अनुराधा और उर्मिला ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ईश्वर करे हमारे बच्चों को कभी भी गरीबी की याद न आए, अनुराधा ने प्यार भरे शब्दों में यह बात कही। बेटे किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह मौसी जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं इस विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। शुक्र है कि यह खुशी का दिन हमारे जीवन में आया। चलो, अब हम सभी मिलकर भोजन करते हैं और फिर विवाह की तिथि पक्की करने के लिए पंडित जी के पास चलते हैं। गांव के बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों की सहमति से एक शुभ मुहूर्त पर किशन और संतोषी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शादी की रस्में पारंपरिक रीति रिवाजों और हर्षोल्लास के साथ पूरी की गयीं। हर ओर खुशी का माहौल था। गांव के लोग इस विवाह को देखकर प्रसन्न थे, क्योंकि यह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं था, बल्कि सच्ची मित्रता और परस्पर सहयोग का प्रतीक भी था। शादी पूरी होने के बाद अनुराधा और उर्मिला ने अपने बच्चों को बुलाया। अनुराधा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यह स्वर्ण मुद्राओं से भरा बर्तन अब तुम दोनों के लिए है। इसे अपनी संपत्ति के रूप में स्वीकार करो। ईश्वर करे तुम्हें कभी किसी मुसीबत या दुख का सामना न करना पड़े। यह खजाना तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करेगा। लेकिन किशन ने तुरंत कहा, नहीं मौसी जी, हम यह धन अपने पास नहीं रख सकते। संतान को ऐसी वस्तु अपने पास रखना शोभा नहीं देता जिसे उसके माता पिता ने ठुकरा दिया हो। यह धन हमारे किसी काम का नहीं है। संतोषी ने भी सहमति जताते हुए कहा, पिताजी और मौसी जी, किशन ठीक कह रहे हैं। आपका आशीर्वाद और स्नेह ही हमारे लिए संसार का सबसे बड़ा खजाना है। हमें इस धन की आवश्यकता नहीं है। इसे या तो आप दोनों अपने पास रखें या फिर इसे गरीबों में बांट दें, ताकि उनकी जिंदगी में भी खुशियां आ सकें। उनके इन शब्दों को सुनकर अनुराधा और उर्मिला दोनों की आंखें भर आईं। वे अपनी संतानों की सादगी और महानता पर गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन धन को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई। अनुराधा ने कहा, यह खजाना मुझे नहीं चाहिए। यह तुम लोगों का है, तुम इसे संभालो। उर्मिला ने उत्तर दिया, सखी,
मैं भी इसे अपने पास नहीं रख सकती। यह तुम्हारी जमीन से मिला है, इसलिए यह तुम्हारा ही है। जब बहस लंबी खिंचने लगी तो उर्मिला ने अनुराधा से कहा, मित्र, मुझे लगता है कि इस तरह से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। उसी समय गांव की बुजुर्ग महिला माता ने फिर से बीच में हस्तक्षेप किया। मेरी सास दूसरे गांव में रहती है। उनकी उम्र 110 साल है। आसपास के सभी गांवों के बुजुर्ग उनके पास सलाह लेने आते हैं। तुम वहां जाओ, तुम्हें सही निर्णय मिलेगा। अगले दिन अनुराधा और उर्मिला ने सोने की मुद्राओं से भरा हुआ बर्तन उठाया और गांव के पास स्थित दूसरे गांव में रहने वाली 110 वर्षीय बुजुर्ग माता जी के पास पहुँचे। उनके साथ उनके बच्चे किशन और संतोषी भी गए। वहां पहुंचकर उन्होंने माता जी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। ज्ञानी माता जी ने दोनों की बात ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर कुछ पल मौन धारण किया। उनके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी, मानो वे इस समस्या का सही समाधान खोजने के लिए अपने भीतर की गहराई में उतर रही हों। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने सबसे बड़े बेटे दीनानाथ को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटे दीनानाथ, बताओ, यदि तुम मेरी जगह होते तो इस समस्या का समाधान कैसे करते? दीनानाथ ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, माँ, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इस धन को राजा को सौंप देता, क्योंकि राजा ही धरती की संपदा का सच्चा स्वामी होता है। माता जी ने सिर हिलाया और फिर अपने दूसरे बेटे प्रेमचंद को बुलाकर पूछा, बेटा प्रेमचंद, यदि तुम मेरी जगह होते तो इस विवाद का निपटारा कैसे करते? प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं यह सारा धन खुद रख लेता, क्योंकि जब वादी और प्रतिवादी दोनों ही किसी वस्तु को लेने से इनकार कर दें तो वह वस्तु न्यायाधीश की हो जाती है। माता जी ने प्रेमचंद की बात सुनी और फिर अपने तीसरे बेटे श्याम से पूछा, अब तुम बताओ बेटा, यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? श्याम ने गंभीरता से उत्तर दिया, माँ, यदि धन किसी का नहीं है और सभी इसे लेने से इनकार करते हैं तो मैं इसे वापस उसी जमीन में गाड़ देने का आदेश देता, जिससे यह विवाद ही समाप्त हो जाए। माता जी ने गहरी सांस ली और फिर अपने सबसे छोटे बेटे मुरारी को बुलाया। उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बेटा मुरारी, अब तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो इनकी समस्या का समाधान कैसे करते? मुरारी ने झिझकते हुए कहा, माँ, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब आप वचन दे कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगी। माता जी मुस्कुराईं और कहा, निश्चिंत रहो बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। बिना किसी डर के अपनी बात कहो। मुरारी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, माँ, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इस वीरान स्थान पर एक विशाल छायादार बाग बनवाने का आदेश देता। इस बाग में पेड़ पौधे लगते, जिससे थकेहारे गरीब लोग यहाँ आकर आराम कर सकते और उसके फलों से अपनी भूख प्यास मिटा सकते। यह बाग न केवल लोगों के लिए सहारा बनता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होता। मुरारी का उत्तर सुनकर माता जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने खुशी खुशी मुरारी को गले से लगा लिया और कहा, ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि यदि छोटा भी बुद्धिमान हो तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। बेटा मुरारी, तुम्हारा विचार सबसे श्रेष्ठ है। धन का उपयोग तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। माता जी ने अपने आशीर्वाद के साथ इस निर्णय को अंतिम रूप दिया कि उस धन का उपयोग बाग बनाने में किया जाएगा। सभी ने उनके इस निर्णय की सराहना की। यह कहकर व्यापारी आगे बढ़ गया। मुरारी सोचने लगा, ओह, तो क्या ये सारे पक्षी राजा के भोजन के लिए मौत के घाट उतार दिए जाएंगे? नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह फिर से उस व्यापारी की ओर दौड़ा और बोला, रुकिए श्रीमान, अगर मैं आपको राजा से दोगुना धन दूं, तो क्या आप इन पक्षियों को छोड़ देंगे? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अरे तुम सामने से हटो, तुम फटेहाल आदमी, भला राजा से दोगुना धन कैसे दे दोगे? तब मुरारी ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली दिखाते हुए कहा, रुकिए श्रीमान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको विश्वास न हो तो यह देखिए। यह कहते हुए मुरारी ने थैले का मुंह खोल दिया। चमचमाती अशर्फियां देखकर व्यापारी हैरान रह गया। मुरारी ने कहा, यदि आप इन सभी पक्षियों को आजाद कर दें, तो मैं यह सारा धन आपको देने को तैयार हूँ। व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठी। उसने कहा, मुझे यह प्रस्ताव मंजूर है। इसके बाद व्यापारी ने सभी पिंजरों के दरवाजे खोल दिए। कैद पक्षियों ने जैसे ही खुले आकाश का अनुभव किया, वे तुरंत उड़ने लगे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ क्षणों के लिए दिन रात में बदल गया। पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट से वातावरण गूंज उठा और धरती पर अंधेरा छा गया। सभी पक्षियों को आजाद होते देख मुरारी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। जब आखिरी पक्षी भी उड़कर आसमान में खो गया, तब मुरारी ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली व्यापारी को सौंपते हुए कहा, धन्यवाद श्रीमान, अब यह सारा धन आपका है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, क्यों नहीं, आखिर इन पक्षियों की जान की यह कीमत तो बनती है। यह कहकर वह सारा धन लेकर वहां से चला गया। मुरारी खाली थैला उठाए धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगा। मन ही मन वह बेहद खुश था कि उसने आज कितना पुण्य का काम किया है। उसने सोचा, आज इन पक्षियों को उनकी आजादी वापस दिलाकर मैंने न केवल उनकी जान बचाई है, बल्कि ईश्वर की कृपा भी पाई है। किंतु जैसे जैसे वह गांव के निकट पहुंचता गया, उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसके मन में सवाल उठने लगे, मैंने जो धन पक्षियों की आजादी के लिए दिया, उसे लेकर गांव में लोग क्या कहेंगे? क्या वे मेरे इस निर्णय को सही मानेंगे या मेरी आलोचना करेंगे? फिर उसने अपने आप से कहा, जो सही काम है वही करना चाहिए। अगर मेरे इस कार्य से निर्दोष प्राणियों की जान बची है, तो मुझे किसी की भी आलोचना का डर नहीं है। गांव पहुंचने से पहले ही मुरारी ने अपने मन को शांत किया और निर्णय लिया कि वह अपने कार्य के लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह रहेगा। अब उसके मन में संतोष और आत्मविश्वास का संचार हो चुका था। मुरारी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसके मन में विचार आने लगे, क्या मुझे अपने दिल की खुशी के लिए दूसरों के धन को मनमाने ढंग से खर्च करने का अधिकार है? क्या मैंने खुद ही यह नहीं कहा था कि मैं गरीबों के लिए एक बाग लगाऊंगा? अब मैं माँ और उन नेक लोगों को लौटकर क्या जवाब दूंगा? इन विचारों ने मुरारी के मन को बेचैन कर दिया। वह गहरी चिंता में डूब गया। जब शाम ढलने लगी, तो वह एक पेड़ के नीचे लेट गया, लेकिन चिंता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने सोचा, हे ईश्वर, यह मैंने क्या किया? मैंने दूसरों की अमानत में खयानत की है। चिंता में डूबे हुए मुरारी को नींद आ गई, लेकिन उसके सपने में भी यही विचार उसका पीछा करते रहे। उसने देखा कि वही चिड़िया, जिन्हें उसने पिंजरों से आजाद कराया था, उसके पास आईं। उनमें से एक चिड़िया बोली, हे मनुष्य, हम साधारण चिड़िया नहीं हैं, बल्कि देवलोक की कन्याएं हैं, जो एक श्राप के कारण चिड़िया बन गई थी। तुमने हमें केवल पिंजरों से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि हमारे श्राप से भी मुक्ति दिलाई है। तुमने जो किया है वह महान कार्य है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे कार्य को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेंगी। यह सुनकर मुरारी का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जब सुबह की पहली किरणों के साथ उसकी नींद खुली, तो उसने जो दृश्य देखा, उससे वह हैरान रह गया।
उसने देखा कि चारों ओर दुनिया भर की चिड़िया चहक रही थी और जमीन में छोटे छोटे गड्ढे खोद रही थी। हैरान मुरारी उनकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी सभी चिड़िया अपना कार्य पूरा करके आसमान में उड़ गईं। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि एक बार फिर दिन रात में बदल गया। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से धरती पर एक आंधी सी आ गई। मुरारी सोचने लगा, ओह, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब वास्तव में हो रहा है? जैसे ही आंधी शांत हुई, मुरारी ने जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गया। चिड़ियों के खोदे हुए गड्ढों में से एकाएक अंकुर फूटने लगे। देखते ही देखते वे अंकुर बढ़ने लगे और कुछ ही देर में विशाल वृक्षों में परिवर्तित हो गए। अब वहाँ एक सुंदर और लंबा चौड़ा बगीचा बन चुका था। वृक्षों से लदी शाखाओं पर फल चमक रहे थे और उनकी छाया में शीतल हवा बह रही थी। मुरारी ने अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मेरे प्रयासों को सफल बनाया। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुरारी के मन का पश्चाताप समाप्त हो गया। अब उसे समझ आ गया कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रतिफल उसे मिल चुका है। उसने प्रण लिया कि वह इस बगीचे को गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित करेगा। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया और माँ और उन नेक लोगों के सामने यह सुखद समाचार साझा किया। शायद पूरी दुनिया में इतना घना और लंबा चौड़ा बाग नहीं था। अगले ही पल मुरारी प्रसन्नता से चिल्लाया और अपनी माँ की कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। वह चिल्ला रहा था, माँ, मैंने अपना वचन पूरा किया। मैंने अपना सपना साकार कर दिया। अपनी माँ के पास पहुंचकर मुरारी ने सारी कहानी सुनाई। माँ ने कहा, तुम्हारी कहानी निस्संदेह बड़ी आश्चर्यजनक है बेटा। हम अवश्य उस चमत्कारी बाग को देखने चलेंगे। इसके बाद माँ अपने बेटों के साथ उस बाग में पहुंची। बाग को देखकर वह बोली, मेरे बच्चों, निस्संदेह यह एक चमत्कारी बाग है और यह तुम्हारे उपकार का ही चमत्कार है। मुझे विश्वास है कि गरीब लोग, फकीर और संत इस बाग से हर प्रकार का सुख प्राप्त करेंगे और वे हमेशा तुम्हें तथा इन उदार व्यक्तियों को दुआएं देते रहेंगे। उनकी बात सच साबित हुई। जैसे जैसे उस बाग की ख्याति फैली, कई निर्धन और बेसहारा लोग उस बाग में रहने लगे। वे बाग के फल खाते और उसकी छाया में सोते। वे निर्मल जल पीते, लेकिन पानी गंदा नहीं होता। वे वृक्षों से फल तोड़ते, परंतु फल कभी कम नहीं होते। जब रात आती और धरती पर अंधेरा छा जाता, तब गरीब लोग वृक्षों के नीचे सुगंधित घास पर लेटकर नींद की गोद में खो जाते। इस अद्भुत बाग ने कई लोगों के जीवन में आशा की किरणें जगाईं। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली बात, यह हमें दया और उदारता का महत्व सिखाती है। दूसरों की भलाई के लिए सोचना और काम करना कितना आवश्यक है, यह कहानी इसका आदर्श उदाहरण है। दूसरी बात, मुरारी की खुशी उसके द्वारा किए गए अच्छे काम से आई, जिससे यह समझ में आता है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। तीसरी बात, कहानी यह भी दिखाती है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और सकारात्मक कार्य करते हैं, तो हमें संतोष और सफलता दोनों प्राप्त होते हैं। मुरारी का बाग कई गरीबों के लिए आश्रय और आहार का स्रोत बन गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति का छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकता है। अंत में मुरारी ने अपने धन का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए किया, जिससे सभी को लाभ हुआ। इस प्रकार दयालुता, उदारता और सामाजिक जिम्मेदारी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शायद इतना संतोष और सुकून मुरारी ने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था। दूसरी ओर घर के बुजुर्ग माता और बेटे भी बहुत प्रसन्न थे कि उनके धन का इतना अच्छा उपयोग हुआ। वे संतुष्ट होकर अपने गांव वापस लौट गए। तो दोस्तों,
इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।